जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है। अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए। लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है। लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी ए लॉयन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाए। यार, तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए? बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ लाइफ में टॉप करो। स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, कभी भी माहौल बदल सही होता है। और अगर लड़का रो रहा है ना, तब समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने होते। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी, लड़के भी जो है ना, एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें, वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ। इन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं।
आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। देखिए, सच बात यह है कि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके बिना दुनिया एक सेकंड भी रुकने वाली है। ये एहसास बना रहे तो ठीक रहता है, वरना आदमी ज्यादा धौंस में रहता है और एक दिन पता लगता है कि वो नहीं रहा, क्या हो जाता है उससे। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो, और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीजें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस बात को जनरली मानता भी है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना।